कहते हैं जब रिश्ते समझौते और बुनियाद पर टिके होते हैं तो उनका कितना टिका रह पाना, और बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची बन जाए और बुनियादी ढांचे पर अगर कमज़ोर है तो धराशायी हो ही जाते हैं। दो मुल्क होते हैं, भारत और पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान का एक लड़का होता है और भारत की एक लड़की होती है। इनके बीच में प्यार हो जाता है और ये कब शादी कर लेते हैं किसी को पता नहीं चलता। उसके बाद मीडिया के जरिए खबर आती है, लेकिन इन दोनों में समझौता होता है कि लड़की कहती है कि हम जिस तरीके से इंडिया के लिए खेल रहे हैं इसी तरीके से खेलेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, और हमारी जब मुलाकात होगी तो हमारी दुबई में मुलाकात होगी और हम वहीं पर एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। और ये इनके समझौता इनके बीच था ही, और अलग अलग कई बातें चला करती हैं, और इंडिया के लोग अपने आप को गलत महसूस करते हैं कि एक लड़की को यहाँ कोई लड़का नहीं मिला और पाकिस्तान चली गई, उसने शादी कर लिया, और उधर पाकिस्तान वाले कहते हैं मैंने इंडिया से एक लड़की लेकर यहाँ भाभी बना लिया। तो ये अफवाहें चला करती थी, लेकिन इनकी फिर कुछ दिन बीतते हैं, लगभग 14 सालों के बाद इनका रिश्ता टूट जाता है। और क्योंकि इनका एक बुनियादी और समझौते पर इनका रिश्ता टिका हुआ था, और ये पहले ही इसने एक शादी कर ली थी और ये उसके बाद दूसरी इसके साथ शादी की थी, लेकिन कुछ समझौते और उसके बाद इनकी शादी होती है। और बिल्डिंग कहते हैं चाहे इतनी ऊंची हो जाए, अगर बुनियादी तौर पर कमज़ोर है तो धराशायी हो ही जाती है, और जब बिल्डिंग गिरती है तो उसकी धमक दूर दूर तक जाती है। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ। जब इनका रिश्ता टूटा तो उसका कई मुल्कों में इसकी चर्चा हो गई, और भारत पाकिस्तान में तो थे ही। अब देखते हैं कि इस रिश्ते की जो क्या है, किस लिए रिश्ता बना था और किस लिए टूटा, और क्या क्या कारण रहे। अब इस दोनों भारत पाकिस्तान के लड़के और लड़की की एक प्रेम कहानी की क्या है रिश्ते की हकीकत, इसको जानते हैं। क्या कारण रहे, क्यों टूटा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र के एक शहर मुंबई में जन्मी, और खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के वहां बड़ी होती है, और उसका मन टेनिस की तरफ लगने लगता है, और वो टेनिस में खेलने लगती है। धीरे धीरे खेल में वो अधिक प्रदर्शन अच्छा करने लगती है और अनेक प्रतियोगिताएं खेलते हुए और वो स्टार बन जाती है। सभी लोग उसको जानने पहचानने लगते हैं। तो यदि भारत की बात की जाए तो वो लड़की भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होती है, और उसको साल 18 वर्ष की उम्र में ही उसको अर्जुन अवार्ड मिल जाता है, और 20 साल की उम्र में ही उसको पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद वो इतना फेमस हो जाती है कि हर घर में उसका नाम चर्चा में आ जाता है, और वो स्टार कहलाने लगती है, और उसके लोग पोस्टर अपने अपने घरों में लगाने लगते हैं, और हर देश के लोग उसको जानने पहचाने लगते हैं। भारत का तो हर व्यक्ति उसको जानता है, पहचानता है। तो धीरे धीरे वो अलग अलग खेल ही रही थी। वाकया दरअसल 2004-05 का था। उस समय वो दिल्ली में एक होटल में रुकी हुई थी, और भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम आई हुई थी खेलने के लिए, और वो भी टीम पाकिस्तान की भी उसी दिल्ली के होटल में रुकी हुई थी। और ये कुछ काम के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है। उधर से एक लड़का आ रहा होता है जिसका नाम होता है शोएब मलिक, और शोएब मलिक और सानिया मिर्जा दोनों आमने सामने से आ ही रहे थे।
तो शोएब मलिक इसको पहचान जाता है और वो इससे बात करने की कोशिश करता है। इधर सानिया मिर्जा जैसे हर एक लोग क्रिकेट के फैन होते हैं, तो क्रिकेट सानिया मिर्जा को भी अच्छा लगता था, ये फैन थी। तो पूर्व कप्तान शोएब मलिक उससे जब बात करते हैं तो 2 मिनट इनकी बातें होती हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और हंस के आगे चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद सभी लोग अपना अपना खेल खेल ही रहे थे। वो अपना ये भारत एक से दूसरी प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन कर रही थी, अच्छा प्रदर्शन, हर समय ये सुर्खियों में रहती थी। और सानिया मिर्जा का लोग, कुछ यहाँ के मुसलमान लोग विरोध भी करते थे कि उनके पहनावे पर उनका, लेकिन वो कहते थे कि हम टेनिस खेलते हैं, कुछ टेनिस में ड्रेस कोड भी होते हैं, क्योंकि जो कंफर्ट होता है खेल में वही पहना जाता है। तो उसने सबको जवाब देते हुए, किसी की बातों पर न ध्यान देते हुए अपने खेल में दिया और वो धीरे धीरे एक न एक परचम लहराते चली गई और टेनिस का स्टार नाम का परचम लहरा ही रही थी। तो वाकया 2009 का ही था। ये ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई हुई थी और ऑस्ट्रेलिया दौरे में ये खेल रही थी और एक होटल में रुकी हुई थी। तो एक दिन इन्होंने सोचा क्यों ना हम इंडियन होटल में आज भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये इंडियन होटल वहाँ से कुछ थोड़ी दूरी पर ही था, पास में ही, वहाँ चली गई और खाना खा ही रही थी। और उधर शोएब मलिक एक जगह दूसरे होटल में ठहरे हुए थे और वो वहाँ से इंडियन होटल आते हैं और इंडियन होटल में जो ही प्रवेश करते तो देखते हैं कि उनकी नज़र जाती है सानिया मिर्जा पर और सानिया मिर्जा से वो देखते हैं और बात करने लगते हैं। तो वो अपना दिल्ली का 2005 का जो मुलाकात का वाकया देते हुए उनसे बात करते तो कहती हैं, मुस्कुरा कर बोलती हैं कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ और आप क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। तो धीरे धीरे उनकी दोनों की आपस में बात होती है और यहीं से बात होती है। फिर उनकी लगातार 2-3 महीने तक लगातार उनकी बातचीत हुआ करती है। और जब बातचीत हुआ करती है तो कुछ दिनों बाद, 3 महीने के बाद, वो अपने सानिया मिर्जा इमरान मिर्जा पिता से अपने बात करती है कि हमको एक लड़का पसंद है जो भारत का न होकर के पाकिस्तान का है, क्रिकेटर है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो फिर वो शोएब मलिक भी अपने घर में बताते हैं कि भारत की एक लड़की सानिया मिर्जा से मैं शादी करना चाहता हूँ। दोनों परिवारों की आपस में बातचीत होती है। और लेकिन इस बीच शोएब मलिक के पिताजी और बहन, उनकी माता, ये सब लोग जानते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि पहले की शादी जो आपकी हो चुकी थी उसके विषय में क्या उनको पता है। तो कहते हैं कि ये चीज़ तो हम बताना भूल ही गए। फिर उनके बाद वो अपनी बात बताते हैं कि वो तलाक हो चुका है। पहले हमारी शादी यहीं हैदराबाद की एक भारत की एक लड़की थी जिसका नाम होता है आयशा, और आयशा से शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद उनकी शादी टूट गई थी और तलाक हो गया था। तो धीरे धीरे दोनों परिवारों की सहमत बनती है और शादी की डेट मुकर्रर की जाती है। 2010 वर्ष में इनकी शादी हो जाती है और हैदराबाद में ही इनकी मेहर बनती है और पाकिस्तान में रिसेप्शन रखा जाता है। और शादी के कुछ दिनों बाद इनके एक बेटा होता है सन 2018 में, और उसका इनके बेटे के नाम होता है इजहान। और इनके बीच उसी समय से ही कुछ गड़बड़ चलने लगा था, लेकिन ये सोच रही थी कि अब बेटा हो गया, हो सकता आगे कुछ सही हो रहा हो। और ये अपना उनसे मुलाकात करती थी और वही दुबई में जा कर के, और फिर इंडिया में कोई प्रोग्राम लगता था उनका तो आ जाती थी, जैसे कोई ऐड करना है या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है, बैडमिंटन के, टेनिस खिलाड़ी ही थी। और तो इनका ये क्रम चलता रहता था। ऐसे ही शोएब मलिक भी कई धारावाहिक में उधर काम करते थे और ऐड किया करते थे। तो वहाँ पर उनका भी वो अपने पाकिस्तान जा कर के भाग लिया करते थे। इनका चल ही रहा था, लेकिन इस बीच इनके साथ में कुछ गलत होने लगता है और इनके बीच अनबन थोड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि
उनको जो एक मियाँ बीवी के बीच में टाइम होता है वो न दे पाने के कारण, टाइम की कमी होने के कारण इनके बीच कुछ बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन ये चल ही रही थी, सोच रही थी कि बेटा है, इससे हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत सही हो जाए। लेकिन अंततः एक टीवी पाकिस्तान में ये शोएब मलिक एक ऐड करने जाते हैं और उस ऐड में एक बोल्ड सीन दिखाया जाता है और उनका वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, उसके साथ बोल्ड सीन करते हैं। उस लड़की का नाम होता आयशा उमर और उसके साथ वो विज्ञापन करते हैं और वो मीडिया में खबरें आने लगती हैं कि एक लड़की से इनका बहुत ही नज़दीकियां हैं, इससे प्यार कर रहे हैं। वो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही। धीरे धीरे सब लोग इनके चाहने वाले कहने लगे और उसके बाद ये एक टीवी सीरियल आता है। पाकिस्तान के लोगों को एक झटका जब लगता है कि एक उनका कोई शोएब मलिक का प्यार होता है और किसी को पता ही नहीं होता है। पाकिस्तान में एक उर्दू टीवी पर सीरियल आता है जिसका नाम होता है जी तो पाकिस्तान, जिसकी एंकरिंग करने वाले होते हैं फहद मुस्तफ़ा। और प्रोग्राम जब ज़्यादा प्रचलित हो जाता है और फेमस होने लगता है, उसी समय ये शोएब मलिक भी उसमें शामिल होते हैं और एक लड़की भी इन्हीं के साथ शामिल होती है, उसका नाम होता है शोएब मलिक भी जी तो पाकिस्तान सीरियल टीवी उर्दू सीरियल में शामिल होते हैं। और उसी समय एक लड़की इनके साथ ही शामिल होती है, उसका नाम होता है सना जावेद। और सना जावेद इसी सीरियल से इनकी शोएब मलिक की धीरे धीरे नज़दीकियाँ होने लगती हैं और सना जावेद के साथ इनका उठना बैठना होने लगता है और धीरे धीरे इनका एक दूसरे के पास ये अधिक नज़दीक आने लगते हैं। इनके बीच प्यार हो जाता है और ये इधर उधर जा कर के एक साथ देखे जाते हैं और मिलजुल रहे थे। और जब ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती हैं तो साल 2020 में सना जावेद अपने नज़दीकियाँ होने लगती हैं। सना जावेद और शोएब मलिक इसी कार्यक्रम के दौरान मिलते हैं और उनके बीच बारीकियां बढ़ती जाती हैं। अब एक नज़र दरअसल सना जावेद पर डाल लेते हैं तो सना जावेद का जन्म 25 मई 1993 को जद्दाह, जो कि सऊदी अरब का एक शहर है, वहीं पर हुआ था। और ये मूल पाकिस्तानी थी। मूल पाकिस्तानी होने के नाते ये सन 2012 में पाकिस्तान आ जाती हैं और पाकिस्तान में इनका पहला सीरियल होता है। पाकिस्तान सन 2012 में ये आ जाती हैं और इनकी एक चाहत थी कि मैं टीवी पर, अगर बात करें सना जावेद की, यह कौन है दरअसल, तो सना जावेद का जन्म होता है 25 मार्च 1993 जद्दाह सऊदी अरब में और ये मूल पाकिस्तानी होती हैं। और मूल पाकिस्तानी होने के नाते ये 2012 में पाकिस्तान आ जाती हैं। साल 2012 में ही इनको मनचाहा टीवी सीरियल मिल जाता है। इनका मन ही था कि हम टीवी सीरियल करेंगे और अदाकारा बनेंगे। तो इनको एक टीवी सीरियल पहला मिल जाता है। इनको टीवी सीरियल 2012 में मिल जाता है मेरा पहला प्यार शहद जद। और ये टीवी सीरियल कर ही रही थी, लेकिन ये फेमस जब हुई, एक इनका टीवी सीरियल आया खानी, एक रोमांटिक ड्रामा था, उसके जरिए जब इनका आया तो ये इतना ज़्यादा फेमस हो गई और ये सभी के दिलों पर राज करने लगी। पाकिस्तान के हर व्यक्ति से इनकी पहचान हो गई, सभी लोग जानने लगे इनको और एक के बाद इनको टीवी सीरियल इतने ज़्यादा मिलने लगे और इनकी डिमांड होने लगी। तो ये अपने आप में एक कदम आगे बढ़ ही रही थी। और फिर इनकी मुलाकात इसी सीरियल से
जी तो पाकिस्तान से शोएब मलिक से होती है। और लोग कहते हैं कि इनकी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हुई कि फिर इसके बाद इन्होंने, देखिए, एक वो मिली थी इनको जो बोल्ड सीन जिसके साथ किया था, उसका नाम भी सुर्खियों में जुड़ा था, लेकिन उसके साथ इन्होंने शादी न करके इन्होंने सना जावेद के साथ शादी करने का प्लान बनाया। जब शोएब मलिक और सना जावेद की एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, उस समय उसके पहले ही, कुछ दिन पहले ही सना जावेद की शादी सन 2020 में हो चुकी थी। और लेकिन इन दोनों के प्यार में इतनी नज़दीकियां बढ़ी, दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिए। हर समय ये एक दूसरे के साथ देखे जाने लगे और इनकी जोड़ी भी फेमस होने लगी। तो इन दोनों ने फैसला किया क्यों ना आप साथ ही रहते हैं। तो सना जावेद ने अपने पति के साथ, कुछ दिनों के बाद सना जावेद ने अपने पति उमर जसवाल के साथ ऑफिशियली तौर पर 28 नवंबर 2023 को तलाक ले लिया और उसके साथ शादी कर ली। यह बात जब शोएब मलिक के परिवार वालों को पता चली तो वहां पर सभी परिवार वाले लोग परेशान होने लगे कि ऐसा कैसे कर लिया, और उनकी बहन, उनके माता पिता। लेकिन वो शोएब मलिक यहाँ मानने को तैयार नहीं और उनसे तलाक लेने के लिए आमादा हो गए। और इस दौरान कई मीटिंगें हुई उनकी दुबई में उनके परिवार के साथ और सानिया मिर्जा के साथ, लेकिन कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक बेटा है, उसका नाम रखने के लिए आपको एक साथ रहना होगा। लेकिन वो एक न सुन करके आखिर में उनकी मेहर टूट जाती है और उनके साथ शादी कर लेते हैं। और ये सानिया, अब देखना यह है कि सानिया मिर्जा के बच्चे का क्या होगा, उसकी परवरिश कौन करेगा, और सानिया मिर्जा का क्या होगा। जब इस दौरान उनके पिता इमरान मिर्जा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे ऐसा बताया जाता है कि इसमें एक व्यवस्था की गई है कि साफ साफ मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि इस्लाम में कहा जाता है जब कोई महिला अपने शोहर से अलग होना चाहती है तो अलग रहने की प्रथा है और उसकी अपना मेहर अपने शोहर को वापस कर देती है और उससे अलग रह सकती है। तो ये उनके पिताजी मीडिया के तौर पर खुला खुला कहते उन्होंने कहा। और अब ये देखना यह है कि इन दोनों की शादी का आगे क्या होता है और कैसे ये दोनों अपना ये कोर्ट मुद्दा जाता है या ऐसे समझौते के तौर पर रह जाता, क्योंकि उनके पास एक बेटा भी है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है फिलहाल उनकी। और वैसे जब इंडिया मीडिया में बातें आई थी, जब इन्होंने शादी भी किया था, तब भी मीडिया की सुर्खियों में आया था। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे कि इनके पास कोई इंडियन, इनके बिरादरी का कोई लड़का नहीं मिला, जो इन्होंने पाकिस्तान में इनको लड़का मिला जो शादी कर ली। और पहले भी ऐसी बातें हुआ करती थी, उधर पाकिस्तान वाले भी टांट किया करते थे। लेकिन जब इनकी शादी टूटी तो सारे दोनों मुल्क परेशान हुए, ऐसा क्या हुआ। और भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि अनेक देशों में इस बात की चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या हुआ, दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए। और भारत में एक कहावत भी कही गई थी एक फिल्म के कारण, वो भी चरितार्थ हुई कि कहते हैं कि लोग, इस बीच जो लोग कहते थे वो साबित हो गया कि जो बुनियादी ढांचा जिसका मजबूत न हो, उसने पहले ही एक लड़की को तलाक दे दिया था और दूसरी लड़की से शादी करके उसको भी छोड़ दिया, तीसरी लड़की के साथ शादी कर लिए। तो इनका आगे रिश्ता कैसे टिकता है, किस बुनियाद पर टिकता है, वही जान सकते हैं। क्योंकि बात पता चलती है कि वो अपने पति से भी, सना जावेद भी मार पिटाई कर देती है और अपने जो उसके कैमरा
जो मैन है और उनके जो मेकअप आर्टिस्ट लोग हैं उनसे भी मार पिटाई कर देती है। तो कितने दिन इनका रिश्ता टिकेगा? और इनके पति ने भी कहा कि ये हमसे भी मार पिटाई किया करती थी। तो ये पता नहीं कितने दिन तक इनका रिश्ता, लेकिन पर्सनल रिश्ते में चलो हमारी कोई बात नहीं, वो तो उनका जाने, वो जाने। लेकिन ये वैसे गलत किया सानिया मिर्जा के साथ हुआ, जो आज लोग सानिया मिर्जा के पर खड़े हैं और यहाँ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, ये तो उनकी पर्सनल बात है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ऐसे रिश्ते करो जिससे आप एक लड़ाई, अगर दूसरे मुल्क से आप शादी करेंगे तो दूसरे मुल्क में एक मुल्क की चलती नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी एरिया होती है। अगर पाकिस्तान वाले, अभी भारत वाले कुछ करे भी तो पाकिस्तान में उसका नियम कानून नहीं चलता है। तो इसलिए ये सीख मिलती है, कभी भी आप स्टार हो जाएं या छोटे रहें या बहुत बड़े दर्जे पहुंच जाएं, लेकिन जो शादी है वो अपने ही मुल्क में करना चाहिए, अपने मुल्क की ही तरफदारी लेनी चाहिए और अपने मुल्क को ही बढ़ता देखना चाहिए। तो इस बुनियाद पर ही टिके रहने से ही सफलता। अगर यहाँ सानिया मिर्जा की शादी होती तो यहाँ तलाक चलता, यहाँ पर वो कर ही नहीं सकते थे शादी। जब तक इनका तलाक न, तो इनकी भी सुनी जाती, लेकिन उन्हें एक तरफा अपने ही मन मिजाज से शादी कर ली और इनको अपने ही उस मिजाज से छोड़ दिया। तो यही कहते हैं कि आपको विचार करना चाहिए। आज सानिया मिर्जा के ऊपर पहाड़ टूटा है, उनकी जिंदगी को किसी ने ध्वस्त किया है, इसलिए वो थोड़ा परेशान तो होंगी। लेकिन लड़ाई, उनके साथ एक बेटा है, उसका क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक